गाड़ी बंगला मत दिलाओ, माने नेता तो बनाओ। कौन बोल रहे हैं? नरेश मीणा अपने तरीके से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो हार गया, पर जीतने वाले से ज्यादा गूंज अगर पूरे राजस्थान में कहीं सुनने को मिल रही है तो वो मेरी हार की है। ऐसी हार जहां पर लोग मेरी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, लोग मेरे लिए आते हुए थक नहीं रहे हैं। मैं तो इसमें सुन रही थी, कितने खुश हैं। हार के बाद पहली बार किसी को इतना खुश देखा है। नरेश मीणा कह रहे हैं कि या तो भाजपा और कांग्रेस मिल गई, क्योंकि वहां ध्यान छो कि हनुमान बेनीवाल की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है विधानसभा में तो वो नरेश कर सकता है। नरेश चला गया तो कुर्सियां फेंकेगा, सबकी नाक में दम कर देगा विधानसभा के अंदर। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर मुझे हरा दिया। ये आरोप भाजपा और कांग्रेस पर बहुत लगते आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता, पर ऐसा सब अभी मैं सुन रही थी, कल भी सब बोल रहे थे, हनुमान बेनीवाल ने भी ये कहा। पर सुनिए ना आप, नरेश मीणा का कॉन्फिडेंस कितना सही लगता है आपको। वो कल कह रहे थे, कह रहा एमएलए कौन है, एमएलए की तो सोच ही नहीं रहे हैं सर जी। अब सर जी एमएलए को बहुत छोटा मान रहे हैं, विधायक बनने के लिए नहीं बने हैं हम तो किसी बड़े पद पर बैठने के लिए बने। और पद देखिए, अरे भाई साहब, पद तो जब मैंने कल उनके मुंह से सुना तो मैं चौंक गई। और तीसरा चुनाव हार कर इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इसलिए नरेश मीणा को हरा दिया कि अगर नरेश मीणा विधानसभा में चला गया तो नरेश मीणा हनुमान जी की कमी विधानसभा में पूरी कर देगा। और आज शायद अगर नरेश मीणा विधायक होता तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं दौड़ना पड़ता, आपके लिए नरेश मीणा कुर्सियां फेंकता हुआ नजर आता विधानसभा में। फिर मैं सोची कि नहीं, सही है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की किस्मत में ऐसा होता है, नहीं जानती हूं कि इनकी किस्मत में ऐसा है या नहीं। कई लोग ईश्वर उनके लिए जब वो सोचता है कि आज मुझे ये पद मिल जाए, आज मुझे ये मिल जाए, आज मुझे ये मिल जाए, और वो मिलता नहीं है, फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जो ईश्वर ने लिखा होता है कि ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, सुना होगा आपने। तो फिर ऐसा होता है कि जो मैंने मांगा उससे कुछ ज्यादा ही मिल जाता है। तो नरेश मीणा को अब यही लगने लगा है कि भगवान ने मुझे विधायक बनने के लिए नहीं बनाया है। भगवान, वो तो भगवान आपा पे बड़ी सोचा, विधायक का ही हुआ है और मंत्री संतरी भी का ही हुआ है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। आपा तो अच्छा बना जो मंत्री बना हुआ। तो कल कह रहे थे हनुमान बेनीवाल के बगल में खड़े होकर, कह रहे थे कि अरे मैं तो बड़ा सोच रहा हूं, गिलहरी की तरह काम करूंगा, एक तीसरा मोर्चा जो हम खड़ा करेंगे उसके अंदर। बाकी सेठ जी और बड़े तो हनुमान बेनीवाल हैं, हनुमान बेनीवाल बन जाएंगे सीएम और आपा बन जामला डिप्टी सीएम। गजब भैया, मतलब डिप्टी सीएम बनने के लिए रेडी हैं सर जी। सर जी एमएलए को, मंत्री जी को कुछ नहीं मानते हैं, अब तो सर जी डायरेक्ट डिप्टी सीएम का सपना देखते हैं और कह रहे हैं कि अपन डिप्टी सीएम बनेंगे और हनुमान बेनीवाल सीएम बन जाएंगे। गजब करते हैं भैया। कितना ऐसा पॉसिबल होगा? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा, बार बार आपको बोलती हूँ, जब मैंने उनसे पूछा, किरोड़ी लाल मीणा की बात मुझे बहुत याद आती है। आपको याद है उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में कोई भविष्य है नहीं, अगर सोचा जाए तो उनके अकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि कितना ये पॉसिबल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम जिसको बहुत इम्पॉसिबल सा मान लेते हैं, वही चीज़ एक बड़ी पॉसिबल हो जाती है। किरोड़ी लाल मीणा खुद भी तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश किए थे, बनाया भी, पर कारगर हो नहीं पाया। और यही बात कल नरेश मीणा भी कह रहे थे कि यह बात सच्ची कि राजस्थान में तीसरों मोर्चों का कर न पायो, चाहे वो कोई ले लो। और बगल में ही आरएलपी के सुप्रीमो खड़े थे। अब क्या उनको भी कह रहे थे क्या? पर फिर उन्होंने अपनी बात को करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि सबने अकेले खड़ा किया ना, इसलिए तीसरा मोर्चा नहीं चल पाया। जब हम सब साथ में मिलके करेंगे तो फिर सब पॉसिबल हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा का सपना कितना पूरा हो पाता है। मेहनत पर तो वो लग गए हैं। कांग्रेस और भाजपा को तगड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अब टक्कर में बड़े बड़े लोग आ गए हैं। हनुमान बेनीवाल आ गए, नरेश मीणा इधर से आ गए, और सबसे ज़्यादा अगर ये
तगड़ा पलटवार किसी को करने वाले हैं तो वो कांग्रेस को करने वाले हैं। वोट बैंक बिल्कुल सिमिलर सा है। पर मुझे कल नरेश मीणा की एक बात बड़ी पसंद आई, वो ये जब उन्होंने कहा कि क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या दूसरे एससी वर्ग के लोग, मीणा समाज को एक बात सीख लेनी चाहिए कि अब से सब हम भाई भाई हैं, किसी पर कोई गुस्सा नहीं करेगा, सब एक हैं। और ये बात सच्ची है। राजस्थान की खूबसूरती यही होनी चाहिए कि जाति पाति हम ना करें, जात पात पर ना भूलें, हम सब एक हैं। हम सबको कभी किसी की जाति पूछकर उस पर व्यवहार नहीं करना चाहिए कि इस जाति में तो ऐसे ही लोग हैं, इस जाति में तो ऐसे ही लोग हैं। नहीं भैया, आपको हर जाति में हर तरीके के लोग मिलेंगे, चाहे वो कैसे भी हों। तो इसलिए कभी जाति से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये समझ की बात है। पर आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक और बात बताओ भाई साहब, थाने का लागे तीसरों मोर्चो काम करे लो कहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि रोज बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूंगी। यही चैनल है जो फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।